अस्सलामुअलैकुम। DSSB TGT PYQ सीरीज़ में आपका इस्तकबाल है। आज हम गुज़िश्ता सालों के अहम सवालात और उनके दुरुस्त जवाबात पर बात करेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1 है उर्दू ज़बान। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? इसके ऑप्शंस हैं हिंदी, अरबी, फ़ारसी, तुर्की। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी तुर्की। अगला सवाल है रेख्ता किस ज़बान को कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं फ़ारसी, संस्कृत, उर्दू, अरबी। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी उर्दू। अगला सवाल है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ वाक़ है? इसके ऑप्शन हैं कलकत्ता, दहली, अहमदाबाद, लाहौर। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी कलकत्ता। सवाल नंबर 4 है उर्दू नस्र का बाकायदा आगाज़ कहाँ से हुआ? इसके ऑप्शन हैं दहली से, दक्कन से, लखनऊ से, अज़ीमाबाद से। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अज़ीमाबाद से। अगला सवाल है अलीनमा में किस दौर के बादशाह के वाक़यात बयान किए गए हैं? इसके ऑप्शन हैं वाजिद अली शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, अली आदिल शाह, कुली कुतुब शाह। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी अली आदिल शाह। अगला सवाल है उर्दू की नस्री दास्तानें किसकी तसनीफ़ है? इसके ऑप्शन हैं मुंशी प्रेमचंद, मिर्ज़ा गालिब, ज्ञानचंद जैन, हुसैन अता खान, तहसीन। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी ज्ञानचंद जैन। अगला सवाल है नौ तर्ज़ मुनस्सा की तालीफ़ है किसकी तालीफ़ है? इसके ऑप्शन हैं हुसैन अता खान, तहसीन, सैयद शाह हुसैन, खलील खान अश्कू, मीर अमन। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी हुसैन खान तहसीन। अगला सवाल है जज्बे इश्क का सन तालीफ़ क्या है? इसके ऑप्शन हैं 1778, 1798, 1772, 1775। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी 1798। अगला सवाल है बागो बहार पहली बार किस सन में शाया हुई? इसके ऑप्शन हैं 1801, 1802, 1803, 1805। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी कि 1803। अगला सवाल है मिरतुल उरूस किसकी तसनीफ़ है? इसके ऑप्शन हैं लतानाथ शहरसार, नज़ीर अहमद, मिर्ज़ा हादी रुस्वा, प्रेमचंद। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 नज़ीर अहमद। अगला सवाल है बाज़ार हुस्न का किस नस्री सिनफ से ताल्लुक़ है? इसके ऑप्शन से अफ़साना है, खाका, नावल, इंशाइया। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी कि नावल है। अगला सवाल है टेढ़ी लकीर में कहानी किसके इर्द गिर्द घूमती है? इसके ऑप्शन हैं रॉबर्ट, टेलर, सुमन, थॉमस। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी समन। अगला सवाल है गौतम नीलम्बर किस नावल का किरदार है? इसके ऑप्शन हैं आग का दरिया, चांदनी, मेरे भी सनम खाने, फसाना आज़ाद। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी आग का दरिया। अगला सवाल है नसीरुद्दीन हाशमी की किताब का नाम क्या है? इसके ऑप्शन हैं दक्कनी अदब की तारीख, उर्दू दक्कन में, दक्कनी उर्दू, दक्कन में उर्दू। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी दक्कन में उर्दू। अगला सवाल है मोम की मरियम किसकी तसनीफ़ है? इसके ऑप्शन हैं इस्मत चुगताई, क़ुर्रतुल ऐन हैदर, जीलानी बानो, प्रेमचंद। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 जीलानी बानो। अगला सवाल है दक्कन में उर्दू के अव्वलीन नमूने किस दौर में मिलते हैं? आदिल शाही दौर में, बहमनी दौर में, कुतुब शाही दौर में, आसिफ शाही दौर में। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 बहमनी दौर में। अगला सवाल है आग का दरिया के आगाज़ में किस शायर की नज़म का टुकड़ा दर्ज है? इसके ऑप्शन है टी एस एलियट, दाते इकबाल, गालिब। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी टी एस एलियट। सवाल नंबर 18 है फिरदौस से बरी किसकी तसनीफ़ है? इसके ऑप्शंस हैं इस्मत चुगताई, अब्दुल हलीम शरर, मुंशी सज्जाद हुसैन, ऑप्शन 4 क़ुर्रतुल ऐन हैदर। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी मौलाना अब्दुल हलीम शरर। अगला सवाल है अफसाने को एक नशिस्त में ख़त्म हो जाना चाहिए, ये जुमला किसने कहा? इसके ऑप्शन हैं वाशिंगटन अर्दन, एडगर एलन पो, प्रेमचंद, ज्ञानचंद। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी एडगर एलन। अगला सवाल है किसने अफसानों में
हिंदू देवमाला का इस्तेमाल किया है? इसके ऑप्शन है राजेंद्र सिंह बेदी, सुरेंद्र प्रकाश, कृष्णचंद, बलवंत सिंह। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन एक यानी राजेंद्र सिंह बेदी। अगला सवाल है कौन सा अफसाना प्रेमचंद का है? इसके ऑप्शन है नमक का दारोगा, अंधाता, सफेद फूल, सितारों से आगे। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन एक यानी नमक का दारोगा। अगला सवाल है काली शलवार किसकी तसनीफ है? इसके ऑप्शंस हैं प्रेमचंद, कृष्णचंद, इस्मत चुगताई, मंटू। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन फोर मंटू। अगला सवाल है नुसरती का पूरा नाम क्या है? इसके ऑप्शन है मोहम्मद नुसरत नुसरती, अहमद खान नुसरती, कुतुब शाह नुसरती, वली नुसरती। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन एक यानी मोहम्मद नुसरत नुसरती। अगला सवाल है अपने निशाती किस दौर के शायर हैं? इसके ऑप्शन हैं आसिफ शाही दौर, आदिल शाही दौर, कुतुब शाही दौर, बहमनी दौर। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन थ्री कुतुब शाही दौर। अगला सवाल है सवाल नंबर 25 है किस नस्री सिन्फ को जहन का आज़ाद तरंग कहा जाता है? इसके ऑप्शन है नोवेल, अफसाना, खाका, इंशाइया। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन फोर यानी इंशाइया को जहन का आज़ाद तरंग कहा जाता है। अगला सवाल है झिंगुर का जनाजा किसकी तसनीफ है? इसके ऑप्शन हैं ख्वाजा हसन निज़ामी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, कन्हैया लाल कपूर, पितरस बुखारी। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन एक ख्वाजा हसन निज़ामी। अगला सवाल है इंसाई के इब्तदाई नकुश किस किताब में नजर आते हैं? इसके ऑप्शन हैं सबरस, फसाना अजायब, कुतुब मुश्तरी, बागो बहार। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन एक सबरस। अगला सवाल है हॉस्टल में पढ़ना किसकी तसनीफ है? इसके ऑप्शन हैं रशीद अहमद सिद्दीकी, फरहतुल्लाह बैग, पितरस बुखारी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन थ्री पितरस बुखारी। अगला सवाल है उर्दू के पहले ड्रामा का नाम क्या है? इसके ऑप्शन है पर्दा गौरफ, आफ्ताब मोहब्बत, अनारकली, इंद्र सभा। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन फोर इंद्र सभा। अगला सवाल है ड्रामा अनारकली की पहली इशात कब हुई? इसके ऑप्शन हैं 1931, 1938, 1930, 1940। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन एक 1931। अगला सवाल है ड्रामा मीठी छुरी किसकी तसनीफ है? इसके ऑप्शन हैं एहसन लखनवी, आगा हशर काश्मीरी, इम्तियाज अली ताज, अमानत लखनवी। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर टू यानी कि आगा हशर काश्मीरी। अगला सवाल है किताब खाना जंगी का ताल्लुक किस नस्ली सिन्फ से है? इसके ऑप्शन हैं नॉवल है, अफसाना है, इंशाइया, ड्रामा। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन फोर यानी ये ड्रामा है। अगला सवाल है आगा हशर और उर्दू ड्रामा किसकी तसनीफ है? इसके ऑप्शन हैं इशरत रहमानी, शाहिद हुसैन, सफ़ी लखनवी, अंजुमन आरा। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन फोर यानी अंजुमन आरा। अगला सवाल है रिपोर्टाज को हम वाक़यात की अदबी और मुहक्काती रिपोर्ट कह सकते हैं, ये जुमला किसने कहा? इसके ऑप्शन हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, प्रोफेसर एहतशाम हुसैन, हमीद अख्तर, कृष्णचंद। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन टू यानी प्रोफेसर एहतशाम हुसैन। अगला सवाल है इब्तिदा में सफ़रनामे को किस नाम से जाना जाता था? इसका ऑप्शन है तारीख, रोदात, मजमून, सफ़र, कहानी। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन एक यानी तारीख। अगला सवाल है तारीख़ यूसुफ़ी की पहली इशात किस सन में हुई? इसके ऑप्शन हैं 1801, 1847, 1850, 1860। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन टू 1847। अगला सवाल है तारीख अफ़गानिस्तान किसकी तसनीफ है? इसका ऑप्शन हैं आगा मोहम्मद ताहिर, सर सैयद अहमद खान, यूसुफ खान कंबलपोश, अल्ताफ़ हुसैन हाली। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन एक यानी आगा मोहम्मद ताहिर। अगला सवाल है सफ़रनामा सैर ईरान का मुरत्तिब कौन है? इसके ऑप्शन से आगा मोहम्मद ताहिर, सर सैयद अहमद खान, शिबली नोमानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन फोर मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अगला सवाल है सफ़रनामा रोमो मिस्र शाम का सफ़रनामा है? इसके ऑप्शन से मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली नोमानी, गोपी चंद नारंग, सर सैयद अहमद खान। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन टू यानी शिबली नोमानी। अगला सवाल है सवाल नंबर 40 है मौलाना उबैदुल्ला सिंधी का सफ़रनामा काबुल में 7 बरस किस सन में शाया हुआ? इसके ऑप्शन हैं 1921, 1925, 1922, 1920। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन एक यानी कि 1921। अगला सवाल है सफ़र आशना किसका सफ़रनामा है? एहतशाम हुसैन का, शिबली नोमानी, गोपी चंद नारंग, काजी अब्दुल गफ्फार। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन थ्री गोपी चंद नारंग। अगला सवाल है काजी अब्दुल गफ्फार का सफ़रनामा नक्श फिरंग पहली बार किस सन में शाया हुआ? इसके ऑप्शन हैं 1931, 1922, 1925, 1921। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर टू यानी कि 1922।
अगला सवाल है, उर्दू में सवाने निगार की बुनियाद किसने रखी? शिबली नोमानी ने, अल्ताफ़ हुसैन हाली, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी कि अल्ताफ़ हुसैन हाली। अगला सवाल है, हयात सादी किस सन में लिखी गई? इसके ऑप्शन है 1880, 1884, 1886, 1890। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1886। अगला सवाल है, हयात जावेद किसकी तसनीफ़ है? इसके ऑप्शन हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, सर सैयद अहमद खान, शिबली नोमानी। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। अगला सवाल है, यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है? इसके ऑप्शन हैं शिबली नोमानी, काजी अब्दुल गफ्फार, अल्ताफ़ हुसैन हाली, वहीद अख्तर। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी कि अल्ताफ़ हुसैन हाली। अगला सवाल है, सिलसिला रोज़ व शब किसकी खुद नविश्त और सवाने हैं? इसके ऑप्शन हैं जमील हाशमी, वाजिद अली शाह, स्वालिहा आबिद हुसैन, ज़हीर दहलवी। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी स्वालिहा आबिद हुसैन। अगला सवाल है, दास्तान गद्र किसकी तसनीफ़ है? इसके ऑप्शन हैं ज़हीर दहलवी, असमत चुगताई, कुर्रतुल ऐन हैदर, एहतिशाम हुसैन। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी ज़हीर दहलवी। अगला सवाल है, ख्वाजा हसन निज़ामी की आप बीती किस सन में शाये हुई? इसके ऑप्शंस हैं 1990, 1919, 1920, 1922। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी 1919। अगला सवाल है, सर सैयद रज़ा अली की आप बीती का नाम है? इसके ऑप्शन है तज़किरा, अमालनामा, जुस्तजू क्या है, सिलसिला, रोज़ व शब। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 अमालनामा। अगला सवाल है, कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है? इसका ऑप्शन है हिंदी, फ़ारसी, संस्कृत, अरबी। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी अरबी। अगला सवाल है, कसीदे की कितनी किस्में हैं? इसके ऑप्शन हैं 4, 5, 2, 3। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी 2। अगला सवाल है, किस ज़बान के कसीदे उर्दू में आया? अरबी, यूनानी, हिंदी या फ़ारसी। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी फ़ारसी। अगला सवाल है, उर्दू में कसीदा निगारी का आगाज़ कहाँ से हुआ? लखनऊ से, दिल्ली से, दक्कन से, पटना से। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी दक्कन से। अगला सवाल है, खाकानी हिंद का खिताब किसे मिला? इसका ऑप्शन है ज़ौक़, सौदा, मोमिन, गालिब। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी ज़ौक़। अगला सवाल है, ज़ौक़ की वफ़ात किस सन में हुई? इसके ऑप्शन हैं 1850, 1854, 1860, 1851। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी 1854। अगला सवाल है, मसनवी का फ़नी इम्तियाज़ क्या है? इसके ऑप्शन हैं दास्तानी क़िस्सा, किरदार निगारी, प्लाट, हर शेर के मिसरों का हमकाफ़िया होना। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी हर शेर के मिसरों का हमकाफ़िया होना। अगला सवाल है, मसनवी ज़हर इश्क किसकी तसनीफ़ है? इसके ऑप्शन हैं सौदा, वाजिद अली शाह, शौक़ लखनवी, अल्ताफ़ हुसैन हाली। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी शौक़ लखनवी। अगला सवाल है, मसनवी बिकट कहानी किसकी तसनीफ़ है? इसके ऑप्शन हैं अफ़ज़ल पानीपती, वजही, वाजिद अली शाह, शौक़। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी अफ़ज़ल पानीपती। अगला सवाल है, तोतीनामा मसनवी कहाँ लिखी गई? इसके ऑप्शन हैं दिल्ली में, लखनऊ में, बीजापुर या गोलकंडा। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी कि गोलकंडा। अगला सवाल है, मसनवी यूसुफ़ ज़ुलेखा किसकी तसनीफ़ है? इसके ऑप्शन हैं मुल्ला वजही, मीरा हाशमी, शौक़ लखनवी, वाजिद अली शाह। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी मीरा हाशमी। अगला सवाल है, मीर हसन की मसनवी का नाम क्या है? इसके ऑप्शन है सहरुल बयान, हश्त बहिश्त, बहार इश्क, अलीनामा। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी सहरुल बयान। अगला सवाल है, मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? इसका ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, फ़ारसी, अरबी। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी अरबी। अगला सवाल है, कौन सा जुज़ मरसिया के अज्ज़ाए तरकीबी में शामिल है? मतला, तशबीब, गुरेज़ या शहादत। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी शहादत। अगला सवाल है, मरसिया के अज्ज़ाए तरकीबी कितने हैं? 9 हैं, 10 हैं, 7 हैं या 8 हैं। इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 8। अगला सवाल है, मिर्ज़ा तबीर की सन्ने पैदाइश क्या है? 1803, 1805, 1806, 1802। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1803। अगला सवाल है, मरसिया दहली मरहूम किसका मरसिया है? इसके ऑप्शन हैं अनीस तबीर, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मीर खलीक।
इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली। अगला सवाल है मीर अनीस का असल नाम क्या है? मीर अनवर अली, मीर बब्बर अली, मीर कासिम अली, मीर शुजाअत अली। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 मीर बब्बर अली अनीस। अगला सवाल है गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल है उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है वली दकनी, सिराज मोमिन, कुली कुतुब शाह। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी कुली कुतुब शाह। अगला सवाल है फ़ानी बिदायूनी ने पहली गज़ल कब कही? इसका ऑप्शन है 1890, 1892, 1895, 1897। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी 1890। अगला सवाल है फ़ानी बिदायूनी का पूरा नाम क्या है? इसके ऑप्शन सैयद अली नकी, शौकत अली खान, अनवर हुसैन, मोहम्मद हादी। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी शौकत अली खान। अगला सवाल है मतला किसे कहते हैं? इसके ऑप्शन है गज़ल का आखिरी शेर, गज़ल का पहला शेर, गज़ल का दूसरा शेर, गज़ल का सबसे अच्छा शेर। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी गज़ल का पहला शेर, जिसको मतला कहते हैं। अगला सवाल है गज़ल बजा तौर पर उर्दू शायरी की आबरू है किसने कहा? इसके ऑप्शन है मोमिन, हसरत मोहानी, रशीद अहमद सिद्दीकी, गालिब। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल है मुसद्दस वो नज़म है जिसके हर बंद में डैश मिसरे होते हैं। कितने मिसरे होते हैं? 4 मिसरे, 5 मिसरे, 7 मिसरे या 6 मिसरे। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी 6 मिसरे होते हैं। अगला सवाल है मजमूआ नज़म हाल ही में शामिल नज़्में हाली ने कहाँ पढ़ी? ऑप्शन है हैदराबाद के मुशायरों में, अंजुमन पंजाब के मुशायरों में, दहली के मुशायरों में, लखनऊ के मुशायरों में। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी अंजुमन पंजाब के मुशायरों में। अगला सवाल है रूहे कायनात किसका शेरी मजमुआ है? इसके ऑप्शन है जिगर, बाल, फ़राक, हाली। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी फ़राक। अगला सवाल है दीन और सियासत किसकी नज़म है? इसके ऑप्शन है गालिब, अकबर इलाहाबादी, फ़राक, इकबाल। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी इकबाल। अगला सवाल है इकबाल के किस मजमूए में नज़म मिर्ज़ा गालिब शामिल है? इसके ऑप्शन है ज़रब कलीम में, बांगे दरा में, जिब्राइल में या अरमगान हिजाज में। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी बांगे दरा में। अगला सवाल है तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा किस साल हुई? इसके ऑप्शन है 1930, 1917, 1935, 1923। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी 1935। अगला सवाल है अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है? इसके ऑप्शन है 18वीं सदी, 20वीं सदी, 19वीं सदी, 16वीं सदी। अलीगढ़ तहरीक की शुरुआत 1857 के बाद हुई, तो ये कौन सी सदी है? 19वीं सदी। अगला सवाल है अंजुमन पंजाब कब कायम हुई? इसका ऑप्शन है 1865, 1860, 1867, 1864। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी 1865। अगला सवाल है दो अदबी स्कूल किसकी तसनीफ़ है? इसके ऑप्शन है नूरुल हसन हाशमी, अली जवाद ज़ैदी, अबुल अईस सिद्दीकी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी अली जवाद ज़ैदी। अगला सवाल है वली का दबिस्तानी शायरी किसकी तसनीफ़ है? इसके ऑप्शन हैं वली ने दिल्ली का दबिस्तानी शायरी किसकी तसनीफ़ है? इसके ऑप्शन हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नूरुल हसन हाशमी, शब्बीर अली खान, नूरुल हसन नकवी। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी नूरुल हसन हाशमी। अगला सवाल है प्रोफेसर अबुल अईस की तसनीफ़ है। इसके ऑप्शन हैं दिल्ली का दबिस्तान शायरी, लखनऊ का दबिस्तान शायरी, रामपुर का दबिस्तान शायरी, दबिस्तान बहराइच। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी कि लखनऊ का दबिस्तान शायरी। अगला सवाल है सर अब्दुल कादिर किस रिसाले के मुदीर थे? इसके ऑप्शन है मखज़न, तहज़ीबुल अखलाक, अल हिलाल, इनक़लाब। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी मखज़न। अगला सवाल है अल्लामा शिबली के मज़ामीन किस नाम से शाया हुए? इसके ऑप्शन हैं अल फ़ारूक, मक़ालात, मक़ालात हली, मक़ालात नौमानी। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी मक़ालात। अगला सवाल है आदिल शाही ख़ानदान की सल्तनत का आगाज़ किस सन में हुआ? इसके ऑप्शन हैं 1490, 1495, 1491, 1458। इसके दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर 1 यानी 1490। अगला सवाल है मोहम्मद शाह तुगलक ने किस सदी में दक्कन को पाए तख्त बनाया? इसके ऑप्शन है 13वीं सदी, 14वीं सदी, 16वीं सदी, 15वीं सदी। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी 14वीं सदी। हमारा आज का आखिरी सवाल है सवाल नंबर 90। बहमनी सल्तनत का ज़वाल किस सदी में हुआ? इसके ऑप्शन है 14वीं सदी, 13वीं सदी, 15वीं सदी, 16वीं सदी। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी 15वीं सदी।